नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज फिर लाइव आया हूं। तो जो ओपोनेंट मिले हैं ये साउथ अफ्रीका के हैं। नाम है ब्रासबू। ओके, अंक है 2345। तो शानदार मैच होने वाला है। तो आपको बता देना चाहूँगा, लाइव मैच है। वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। उन्होंने अपना मूव चल दिया है। E2 से पॉन उठाकर E4 पोजीशन पर रखा, तो मैं भी अपना मूव चल देता हूँ। E7 से उठाकर E6 पोजीशन पर मैंने चलाया और अब इनके मूव का इंतजार। तो इन्होंने दूसरा मूव तुरंत चल दिया है और D2 से पॉन उठाकर D4 पोजीशन में चला है। तो हाल फिलहाल में मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए? तो एक काम कर सकते हैं और मैं D7 वाले पॉन को D6 पोजीशन पर रख सकता हूँ। हाल फिलहाल में तो अभी मेरी कोई स्ट्रेटजी है नहीं। तो अब कौन सा मूव चलूँ? क्या मुझे नाइट बाहर निकालना चाहिए? नहीं, सबसे पहले मैं बिशप उठाकर D7 पोजीशन पर रखूँगा। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो मैच इंटरेस्टिंग है। इन्होंने नाइट बाहर निकाला है, तो ये अपने नाइट को क्या B5 पोजीशन पे रखने वाले हैं? नहीं, B5 पे तो नहीं रखेंगे। मैं एक काम करूँगा और अपना F3 8 वाला बिशप E7 पोजीशन पर रखूँगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आपको बता देना चाहूँगा, मैं कोई बहुत बड़ा महान प्लेयर है, 30 मार्क का खिलाड़ी नहीं हूँ। तो ये लाइव मैच है, हो सकता है अपोनेंट मुझे हरा दे या मैं अपोनेंट को हरा दूँ, लेकिन आपको न्यू मूव, नई स्ट्रेटजी सीखने का मौका मिलेगा। तो अब नाइट उठाकर अगर मैं F6 पोजीशन पे चलूँगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे? बढ़िया। तो देखिए, इन्होंने मूव अपना चल दिया है, तो मैं एक काम करूँगा और D6 वाले पॉन से इनका ये D5 वाला पॉन मार दूंगा। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। बढ़िया। तो अब नाइट कहाँ रखूँ ये मुझे सोचना है। तो अगर मैं नाइट को उठाकर D5 पोजीशन में चल देता हूँ तो ये अपने नाइट से मेरा नाइट मार देंगे। दैट मीन्स मुझे नाइट D5 पोजीशन पर नहीं रखना है, मैं इसको वापस G8 पोजीशन पर रखूँगा। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है और उनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। लेकिन एक काम कर सकता हूँ, और क्वीन बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले एक काम करूँ, कौन सा मूव चलूँ? तो अपने C7 वाले पॉन को C5 पोजीशन पर रखूँगा और उसके बाद अपने क्वीन को उठाकर मैं B6 पोजीशन पर रखूँगा। या B6 नहीं, क्वीन को उठाकर मैं C7 पोजीशन पर रखूँगा और उसके बाद अपने B8 वाले नाइट को उठाकर C6 पोजीशन पर रख सकता हूँ, लेकिन मुझे लॉस हो जाएगा। तो अभी हाल फिलहाल में मैंने नहीं रखा है और मैंने A7 वाला पॉन उठाकर A6 पोजीशन पर रख दिया है। और देखना है अब ये कौन से मूव चलेंगे। बढ़िया। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, हाल फिलहाल मुझे कोई लॉस नहीं है और मैं अपना नाइट उठाकर C6 पोजीशन में चल दूंगा। मैंने चल दिया है और अब इनके मूव पर इंतजार। देखना है अब ये कौन से मूव चलेंगे। तो क्या मैं अपने नाइट से इनका? नहीं। तो सबसे पहले एक काम करना है और H7 वाले पॉन को H6 पोजीशन पर रखना है, क्योंकि G7 वाले पॉन को उठाकर मैं G5 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ। अगर इनको ट्रैप करना है तो ये मूव तो चलना ही पड़ेगा। तो कैसलिंग अभी तक मैंने नहीं किया है, जैसा कि मैंने आपसे कहा। कोई बात नहीं, इनके इस बिशप को यहाँ से हटाना पड़ेगा। उसके बाद सोचना है कि कौन से मूव चलूँ। बढ़िया। तो क्या मुझे कैसलिंग कर लेनी चाहिए? सबसे सही मौका मुझे कैसलिंग करने का मिल रहा है, तो मैंने कैसलिंग कर ली है और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो सबसे पहले इनके मैं नाइट को मार दूंगा और उनकी मजबूरी रहेगी कि ये D5 वाले पॉन से ही मारेंगे और जैसे ही उसको मारेंगे तो क्वीन मैं बाहर निकालूंगा। क्वीन बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? ओके, तो ये बिशप बाहर लाएं, तो सबसे पहले तो इन्हें अपना वाइट बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है। क्या मुझे? नहीं 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 नहीं, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने B7 वाले पॉन को उठाकर B6 पोजीशन पर चल दिया है। तो देखिए, अगर मैं इनके B4 वाले पॉन को मार देता हूँ तो मुझे लॉस हो जाएगा। मैंने उसको नहीं मारा है। तो देखना है अब ये कौन से मूव चलेंगे। तो एक के बाद ये शानदार मूव चल रहे हैं और मैं अभी तक इनको ट्रैप नहीं कर पाया हूँ। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। कोई बात नहीं, सबसे पहले नाइट बाहर निकालना है। नाइट में बाहर लेके आ गया हूँ, तो ये मेरा एक रुक तो मार सकते हैं। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो क्या ये मेरा नाइट मारना चाहते हैं?
नहीं, इन्होंने नाइट नहीं मारा है, तो सबसे पहले इस पॉन को एक कदम आगे चलूंगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद सोचना है। बढ़िया, तो अब इन्होंने नाइट मारा है तो इनका बिशप मारना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूंगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो मैंने आपसे पहले कहा है जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, लेकिन अभी तक कुछ बोला नहीं जा सकता। तो क्वीन बाहर लेके आ गए हैं, उसके बाद सोचना है कि कौन से मूव चले। तो अब देखना है ये कौन से मूव चलेंगे, क्या ये मुझे चेक देने वाले हैं? अगर इन्होंने चेक दिया तो चेक तो मैं बच ही जाऊंगा। तो यही मैं आपको बोल रहा था, बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो अगर इन्होंने क्वीन से नहीं मारा है हाल फिलहाल में, तो सबसे पहले इस पॉन को मार दूंगा, क्योंकि मैं इनको एक चेक देने वाला हूं और ये कुछ कर नहीं पाएंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा मैच शानदार है और सोच समझ का ही मूव चलना पड़ेगा। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे? बढ़िया, इन्होंने अपना क्वीन गवा दिया है, ध्यान ही नहीं दिया मेरे मूव पर। तो देखिए यही होती है स्ट्रेटजिक मूव, बहुत बड़ी इन्होंने मिस्टेक कर दी। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो किंग उठाकर मैंने B5-6 पोजीशन पर रख लिया और इनके मूव पर इंतजार। तो कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे का मैं मूव चलूंगा। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूं, ये मुझे देखना है। बहुत ही शानदार मैच और सोच समझ का ही मूव चलना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा। सबसे पहले इनको एक चेक देना पड़ेगा। उसके बाद एक चेक और दे सकता हूं क्या मैं, ये मुझे सोचना है। हाल फिलहाल में तो नहीं। कौन सा मूव चलूं? तो एक काम कर सकता हूं, इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ के अगर मैं चेक दे देता हूं तो नहीं, सबसे पहले इनको एक चेक देना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो देखिए अब मैं अपने H3 वाले बिशप से इनका D6 वाला पॉन मारूंगा और जैसे ही इन्होंने मेरा बिशप मारा इनकी चेकमेट हो जाएगी, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि सोच समझ के ही मूव चलने पड़ेंगे। इन्होंने गलती तो कर दी है, क्योंकि सबसे पहले मैं अब इनको एक चेक दूंगा, इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं और बिशप बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब ये ट्रैप हो गए। देखिए इन्होंने बढ़िया खेलने की कोशिश की लेकिन गलती कर गए, क्योंकि मैं इनको एक चेक देने वाला हूं, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो शानदार मैच। तो मैं भी उम्मीद नहीं कर रहा था इतनी जल्दी ये हार जाएंगे, लेकिन गलती तो गलती है। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इन्हें अपना रूक बचना पड़ेगा और जैसे ये रूक बचाएंगे मैं इनका D2 वाला रूक मार दूंगा। दैट मीन्स इनका एक रूक मारा जाना तय है। तो खिलाड़ी बढ़िया थे लेकिन गलती कर गए, कोई बात नहीं, क्योंकि सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ इनको एक चेक दे दिया जाए और ये कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत ही फंसे हुए हैं। तो डायरेक्ट चेकमेट, बहुत बढ़िया मैच। और देखिए इन्होंने एक गलती की
और उस गलती की वजह से मैच हार चुके हैं। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूवी स्ट्रेटजी अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।